वेलकम टू हॉरर स्टोरी एनपी। टीना ने हिरन को बहुत समझाया था कि ऐसी जगह पे मजाक मत करो, लेकिन हिरन ने टीना की बात नहीं मानी और हिरन को उसके मजाक की भारी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, ये हॉरर घटना हिरन के साथ हुई थी। अब ये स्टोरी मैं आपको हिरन के नज़रिए से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम हिरन है। ये घटना मेरे साथ 3 साल पहले हुई थी। एक बार मैं मेरे फ्रेंड के घर कुछ काम के लिए गया था, तो मेरी पत्नी टीना भी साथ में ही आई थी। तो मेरा फ्रेंड बोला, तुम लोग बहुत दिनों के बाद आए हो तो खाना खा के ही जाना। तो हम दोनों ने मेरे फ्रेंड के घर खाना खाया और रात को घर आने के लिए देर से निकले। अब मैं रास्ते में टीना को डराने वाला था, इसीलिए मैंने कब्रिस्तान पे बाइक रोकी। तो टीना ने कहा, यहाँ पे बाइक मत रोको, मुझे बहुत डर लग रहा है और इधर इतनी रात को रोकना अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने टीना की एक भी बात नहीं मानी और मैं गाड़ी से उतरकर यहाँ वहाँ घूमने लगा। और मैं टीना को बोला, इस दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं है। तो टीना ने मुझे कहा कि अब मजाक बहुत हो गया, अब घर चलो। तो मैं टीना के पास जा ही रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई कौन हो तुम। तो टीना ने पीछे मुड़कर देखा, तब वो वहाँ से गायब हो गया था। और टीना ने मुझे कहा, तुम्हारा मजाक बहुत हो गया, अब बस करो। और मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर चले आए और हम लोग घर आकर सो गए। और अगले दिन रात को क्या हुआ कि हिरन अजीब सी हरकतें करने लगा। तो मैंने हिरन को पूछा कि तुम पागल जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो। तो हिरन कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम लोग सो गए। अब आधी रात होने के बाद मेरी अचानक नींद खुल गई और मैं हिरन को देखा तो वो अपनी जगह पे नहीं था। तो मैंने उसे देखा तो वो कमरे के कोने में बैठा हुआ था और वो बहुत डरा हुआ था। तो मैंने हिरन से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ और तुम इतने डरे हुए से क्यों हो। तो हिरन ने मुझे कहा कि वो मुझे मार देगा, टीना मुझे बचा लो। तो मैंने हिरन से पूछा कि कौन तुम्हें मार देगा। तो हिरन ने मुझे कहा कि कल जब हम कब्रिस्तान में गए थे तब मुझे वहाँ पर एक आदमी दिखा था और वो आज रात को मेरे पास आया था और मुझे मार के अपने साथ ले जाने की बातें करता है। तभी मैं हिरन की बातें सुनकर समझ गई ये कोई प्रेत आत्मा ही होगी। तो मैंने हिरन से कहा कि मैंने तुम्हें कब्रिस्तान पे रुकने के लिए मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और अगले दिन मैंने बाबा को बुलाया। तो बाबा हमारे घर शाम को आए और बाबा के आते ही वो प्रेत आत्मा ने हिरन के शरीर में प्रवेश कर लिया और बाबा को कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो बाबा ने अपनी मंत्र विद्या पढ़ के उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया। और बाबा ने उस आत्मा को पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तो उस आत्मा ने बाबा से हार मान ली और कहा, मैं यहाँ पर नहीं आने वाला था, मगर इस लड़के ने मुझे ललकारा है, इसीलिए मैं इस लड़के को मारकर अपने साथ ले जाऊंगा। तो बाबा ने उस आत्मा को कहा, अब से ये लड़का ऐसी गलती नहीं करेगा, तुम इस लड़के को छोड़ दो। तो उस आत्मा ने बाबा की बात नहीं सुनी। तब बाबा ने तंत्र विद्या से उस आत्मा को घर से भगा दिया और बाबा ने हिरन के हाथ में धागा बांध दिया और कहा कि ये धागा कभी नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर बाबा मेरे घर से चले गए। तब से वो आत्मा हिरन को कभी नहीं दिखाई दी और हिरन को विश्वास हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। तो हिरन ऐसा मजाक करना ही भूल गया। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।